मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बड़ी घोषणा की गई। 70 वर्ष के ऊपर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों और शहरों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। रोजगार संबंधी योजनाओं में पात्र पाए जाने पर लोकतंत्र सेनानियों को प्राथमिकता दिए जाने की बात भी कही गई है। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा, संविधान के हत्यारों द्वारा संविधान बचाने की बातें स्वीकार नहीं की जाएंगी। अंबेडकर के साथ अन्याय करने वालों द्वारा उनके नाम का उपयोग करने पर सवाल उठाए। कांग्रेस के अतीत और लोकतंत्र विरोधी ताकतों से लगातार मुकाबला किए जाने की बात कही है। वहीं सीएम ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता में आज तक सुधार नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विपक्ष में आदर्श भूमिका निभाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिए गए जवाब का उल्लेख करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ट्रंप जैसी हस्तियों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई, तब भारत के नेताओं द्वारा सेना पर सवाल उठाकर दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए गए। सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था, और इस अवसर पर जब हमने पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और हम सब इस बात पे सहमत हैं कि हमारे लिए वो अगर समय नहीं होता तो आसपास के सभी देशों की तरफ देखो जहां लोकतंत्र का मजाक बन गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कारण से ही हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करते हुए राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले, तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज है कि हम उनको स्मरण करें। तो देखिए, तीखा प्रहार किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की, जहां 70 साल से ऊपर की आयु के लोगों को आयुष्मान कार्ड, उनको एम्बुलेंस की सुविधा समय पर मिले, अच्छा इलाज मिले, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की घोषणा सामने आई। इसके साथ ही आपको बता दें, थावरचंद गहलोत भी वहां पर मौजूद थे। पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आइए शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, एक बड़ी घोषणा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आयुष्मान कार्ड की, और दूसरा जब कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टिप्पणी की तो उन्होंने सीधे तौर पर अतीत को याद किया और साथ ही किस तरीके से लोकतंत्र विरोधी ताकतों को लेकर लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता रहे उस वक्त उन्होंने मुकाबला किया, तमाम बातें उन्होंने मंच से कही हैं। क्या कुछ बताएंगे आप इस बारे में? जी शबाना। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज राजधानी के मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। आप देखेंगे आपातकाल के दौरान जो कुछ हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है सम्मेलन कर रही है और उन लोगों को जो है सम्मान आज दे रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने संविधान की रक्षा की और लड़े, उनको जो है सरकार हमेशा जो है सफल बनाने का प्रयास करेगी, उनके लिए भागीदारी करेगी और उनके लिए जो भी व्यवस्था होगी वो सरकार करेगी। इलाज के लिए उन्होंने कहा कि अगर 70 साल के जो सेनानी है, लोकतंत्र सेनानी, अगर वो बीमार होती या कुछ दिक्कत होती तो उनको एयर फ्लाइट के जरिए जो है बाहर इलाज के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनको लगातार हर माह जो है राशि जो है वो मिलती है। पूर्व की सरकारों ने ऐलान किया था, जिसके बाद लगातार उनको राशि मिलती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान को लेकर साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है संविधान की बात ना करे। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, वो अब अम्बेडकर के नाम में मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने
साफ तौर पर बड़ा हमला विपक्ष के नेताओं पर साधा। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ राहुल गांधी इसका चेक करते तो दूसरी तरफ उनके नेता ही अलग बयानबाजी करते। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान जो है मंच से लोकतंत्र सेनानियों के लिए करते हुए नजर आए और कहा कि सरकार हर घड़ी हर पल जो है लोकतंत्र सेनानियों के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने आपातकाल के दौरान एक बड़ा जो है भूमिका निभाई, बड़ी जो कठिनाई के दौर से गुजरे। ऐसे में सरकार का यही प्रयास है कि ऐसे लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाए और विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री जमकर बरसते हुए नजर आए। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो दूसरे देश हैं वो भी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं और जो देश के नेता, भारत के नेताओं द्वारा सेना पर सवाल उठाकर ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बयान दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब बयान दिया तो उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से अंबेडकर का अपमान और अंबेडकर के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस जो उनके नाम का उपयोग करने पर अब उनके नाम का उपयोग कर रही है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए।